सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने राज्य सरकार और उदयनित को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ये कहा है, जिनकी टिप्पणी है सनातन धर्म के खिलाफ, इनके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी जो अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई। इसलिए पीठ जो है उनको नोटिस जारी करती है उदयनित को तथा साथ में उनके साथ वहाँ के अधिकारियों को कि वो उनको नोटिस का जवाब दें, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई और पुलिस ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। स्टालिन ने जो बयान दिया था वो बेहद गलत दिया था कि भारत जैसे देश में वो ये कह रहे हैं कि सनातन जो है वो एक बीमारी है, मच्छर के जैसे डेंगू और मलेरिया और ये सब हो जाता है, डेंगू मलेरिया वगैरह, इसको ख़त्म करना बहुत जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार पिछले कई दिनों से सनातन धर्म को लेकर के इंडी गठबंधन के कई सारे नेताओं के द्वारा विवादित बोल बोले जा रहे थे, फिर चाहे वो खुद उदयनिधि स्टालिन हो या फिर उनके ही पार्टी के जो एक नेता हैं ए राजा या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो। लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि उदयनिधि स्टालिन और इसी के साथ ही ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ है और तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है तो इससे उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से सुबह से ही ये खबरें चल रही हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि सनातन धर्म पर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार विवादित बोल बोले जा रहे थे तो इन सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन खासकर अगर हम बात उदयनिधि स्टालिन की करें या फिर ए राजा की बात करें तो ये तो सीधे तौर पर हेट स्पीच की कैटेगरी में भी शुमार हो गए हैं और बाकायदा नोटिस भी तलब किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि कितनी इनकी मुश्किलें जो है आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव भी है। देखिए, ऐसा है, कहना नहीं चाहिए, जब से INDI गठबंधन का ये जो गठन हुआ है तब से योजनाबद्ध तरीके से देश के जो सांस्कृतिक स्वरूप को, देश का जो एक था देश, उसमें विभाजनकारी नीतियों का और ख़ास तौर से देश के स्वरूप को बदलने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है और ये एक वेल प्लान्ड वे पे है। किसी समय में कांग्रेस ऐसे ला करके सफल हुई थी, मगर इस बार ऐसा सफल होने का उनकी कोई भी संभावना नहीं। इनकी योजना थी कि मोदी और मोदी की पार्टी भाजपा को साउथ से पैदल कर देने की, तो ये गलत फहमी में है। हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस पैदल हो चुकी और भी पैदल हो जाएगी। अब आपको हम स्टालिन की बात बता दें। स्टालिन ने जो बयान दिया था वो बेहद गलत दिया था कि भारत जैसे देश में वो ये कह रहे हैं कि सनातन जो है वो एक बीमारी है, मच्छर के जैसे डेंगू और मलेरिया और ये सब हो जाता है, डेंगू मलेरिया वगैरह, इसको ख़त्म करना बहुत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने राज्य सरकार और उदयनित को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ये कहा है कि उच्च न्यायालय से दायर करने का अधिकार था, आपने यहाँ पे दायर किया है और युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री जिनकी टिप्पणी है सनातन धर्म के खिलाफ, इनके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी जो अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई। इसलिए पीठ जो है उनको नोटिस जारी करती है उदयनित को तथा साथ में उनके साथ वहाँ के अधिकारियों को कि वो उनको नोटिस का जवाब दें, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई और पुलिस ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ नोटिस दायर हुई है उसमें प्रमुख लोग हैं उदयनिधि जो वहाँ के मंत्री हैं, दूसरा सांसद ए राजा, सांसद थिरुमावलवन व सांसद सुब्रमण्यम और तमिलनाडु के DGP, इसके अलावा ग्रेटर चेन्नई पुलिस के कमिश्नर व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी व हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री PK शेखर बाबू, इसके अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पीटर अल्फोंस,
इनके खिलाफ नोटिसें जारी हुई हैं और इनसे जवाब देने के लिए कहा गया है। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि प्राइमा फेसिया है क्या कि खुद उन्होंने मान लिया है कि यहाँ पर वहाँ पे चूँकि राज्य में सुना नहीं जा रही थी इन लोगों को, तो इनको नोटिस का जवाब दें, एफआईआर क्यों नहीं। उसमें डीजीपी पे भी एक्शन होगा निश्चित तौर पे, चूँकि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि पुलिस को ये एफआईआर कर लेनी चाहिए। एफआईआर वैसे भी हो जाती, अब चूँकि एफआईआर के लिए बहुत सख्त आदेश है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर जिस तरीके से जनता में आक्रोश देखा गया था, सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोल बोले गए थे, तो इसमें न सिर्फ एफआईआर होनी चाहिए थी बल्कि पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक पत्रकार पर एनएसए लगाया जा सकता है ये कह करके कि आपने फर्जी वीडियो शेयर किया है, तो आखिर जब सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की जाती है, एक मंत्री जो कि कई सारे लोगों का एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो, तो ऐसे में उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हुआ? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ की। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कह दिया यहाँ क्यों आ गए आप, हाई कोर्ट जाना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि तुम यहाँ क्यों हो, आप हाई कोर्ट में आपकी प्रार्थना है, आपने उसके लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। तब और उन्होंने ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट को एक पुलिस स्टेशन में तब्दील करना है, और हाई कोर्ट सक्षम है। जब उन्होंने डांट लगाई, उसके बाद क्या हुआ है कि जो वकील थे, वरिष्ठ वकील, उन्होंने क्या कहा वहाँ पे कि साहब कई मामले नफरत फैलाने वाले भाषण, जब राज्य स्वयं किसी विशेष धर्म व बच्चों को किसी धर्म के खिलाफ बोलने का मजबूर करता है, तब ऐसे वक्त वहाँ की आम जनता क्या करे, ये उन्होंने कहा। जब ये कहा उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने एक वो भी दिखाया, एक प्रपत्र दिखाया जो 2 दिन पहले जारी हुआ है, वहाँ के सभी स्कूलों के वहाँ के अधिकारियों ने जारी किया है कि बच्चों को सनातन धर्म के विरोध में बोलने के लिए, नारे लगाने के लिए उनको प्रेरित करें। ये वहाँ के अधिकारियों का जब वो लेटर दिखाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अचंभे में आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील की बात सुनी, तब उन्होंने ये आदेश किया कि उनके लिए नोटिस जारी कर दो, साथ में इन अधिकारियों का नाम दे दिया। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर कोई एफआईआर होती है तो एफआईआर में एक आयोग बनाया जाता है, फिर आयोग डिसाइड करता है, उसमें चार्जशीट लगाता है या फिर उसमें एफआईआर लगाता, फाइनल रिपोर्ट। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एफआईआर नहीं लग सकती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। और सरकार की चालाकी, तमिलनाडु की चालाकी जो है, इसमें आपको बता रहा हूँ उनकी चालाकी काम नहीं आएगी। ये सब लोग काल कर लिए गए हैं, सबको नोटिसें हुई हैं, और इसके बाद आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे सब पर वो होगी, चूँकि ये लोग सही ढंग से अपनी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। इन्होंने एफआईआर, तमाम सबूत हैं, वीडियो है, ऑडियो है। उसके अलावा बता रहे हैं अभी बॉम्बे में भी एक मुकदमा हो गया है आज, उसमें इनके ऊपर क्या हुआ है, मीरा रोड में हुआ है, और आईपीसी की 153 है, 295 ए पे दायर हुआ। आप देखिए, यही झूठा मुकदमा इन लोगों ने इन्हीं धाराओं पे झूठे उसमें सुधीर चौधरी के खिलाफ किया, और सुधीर चौधरी को वहाँ से थोड़ी राहत मिली है, और अब इनके ऊपर बॉम्बे से दायर हो गया। ये वास्तव में ये धाराएं इनके ऊपर लगनी चाहिए, सामाजिक विद्वेष फैलाने की, सांप्रदायिकता फैलाने की, तो इनके ऊपर लगे। 2 इनके ऊपर और भी हैं जो मेरी संज्ञान में है, 2 याचिकाएं मेरी संज्ञान में हैं, उनमें भी होगा। उनमें ये निश्चित तौर पे आपको बताना है, वो दिन दूर नहीं है जब स्टालिन के साथ ए राजा, ये सब आप समझ लीजिए कि ये सलाखों के पीछे ना। उसके अलावा आपको बहुत दुखद बात बता दें, उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग की, INDI गठबंधन के लोगों, इनकी आपस में बात हुई, बहुत वरिष्ठ वकीलों से हुई, फिर उनके यहाँ से एक बयान जारी हुआ। अब बयान किस व्यक्ति ने जारी किया है? बयान जो जारी किया है वो DMK के बहुत वरिष्ठ लीडर, जो उनके यहाँ के मास्टर प्लानर हैं और INDI गठबंधन के मास्टर प्लानर थे साउथ के, वो बिहार में, बॉम्बे में, सब जगह वही रहे, उनकी ही सबसे ज़्यादा आज की डेट में उनसे बयान क्या दिलाया गया है। TKS एलंगावोवन ने कहा, हम केंद्र से बताने के लिए कहेंगे कि और उनसे ये डिमांड करेंगे
कि सनातन धर्म क्या है। एएनआई को उन्होंने बयान भी दिया, सनातन धर्म क्या है, संभाव सभ्य समाज व पुरानी बर्बर नीति को, पद्धति को सनातन धर्म जो है वो हाईलाइट करता, उस पे चलता है। और ये है क्या, ये मैं केंद्र से कहूँगा। और संभाव, इसमें संभाव नहीं, सभ्य समाज। बताइए कि सनातन धर्म के बारे में वो केंद्र सरकार से अब पूछेंगे, अभी तक नहीं पूछा गया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये निश्चित तौर पे एक योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्कृति को तोड़ने का बहुत गंदे ढंग से वो है। अब स्टालिन के बारे में बता दें आपको, इनका नाम जो करुणानिधि ने रखा था कि जब ये पैदा हुए थे उसी के 4 दिन बाद स्टालिन एक्सपायर हो गए थे। स्टालिन रशिया के एक्सपायर हो गए थे, तो जोसेफ स्टालिन जो थे उनके नाम पर करुणानिधि ने रख दिया था इनका नाम। आपको बताने जोसेफ स्टालिन भी जो रशिया के थे, सबसे बड़ा नरसंहार उन्होंने कराया था, लाखों लोगों को मरवा दिया था। उनकी जो विशेषताएं इनके अंदर नहीं, उन्होंने जो लोगों को मरवाया था वही जो है वही जन्म से इन पे आ गए हैं। स्टालिन, वो स्टालिन और ये स्टालिन दोनों आप समझ लीजिए एक से हैं। और करुणानिधि ने मतलब मजाक में नाम रख दिया था, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे उन्हीं के 4 दिन बाद वो स्टालिन असली मर गए थे, जो इतना बड़ा राजा था। तो आप समझ लीजिए स्टालिन का जो ये है स्वरूप, ये बेहद ही गलत है। और आपको ये भी क्लियर कर दे, कहना नहीं चाहिए, जो मोहब्बत की दुकान थी, मोहब्बत की दुकान में ये नफ़रत की फसल उगा रहे हैं ये स्टालिन के साथ और भी मिनिस्टर हैं। इन्होंने कर्नाटक के एक मिनिस्टर को भी बयान दिया। और ये आपको बताना है, इन सब का 2024 में बहुत बुरा प्रभाव होगा जनता के दिमाग में, बहुत बुरा, कि सनातन जो यहाँ की वो है और किसी मजहब या किसी के खिलाफ इनके बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अभी भी ये टकराव की स्थिति में, और इस मूवमेंट को ज़्यादा सनातन को ख़त्म करने के लिए कहना, मतलब खुलेआम धमकी है, ये मॉब लिंचिंग है खुलेआम। और इनके ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ है 153A का, 295 का, ये और जगह भी दायर होगा, ये सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना यही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आदेश जारी किया है बल्कि पूरी तरीके से इस हेट स्पीच मामले में फटकार भी लगाई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।